आइए दोस्तों बात करते हैं आज 16 सितंबर 2020 बुधवार हो चुका है और आइए जानते हैं इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में आपको बताएंगे। दोस्तों 50 बड़े ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट अपडेट्स हैं। मोदी सरकार की तरफ से बहुत बड़ी घोषणाएं निकल कर आ रही है। इसके अलावा भी बैंक खाता वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बड़ी खबर है। आपके ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड को लेकर भी एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। साथ ही गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियों को लेकर, कोरोना को लेकर भी खबर आपको बताएंगे। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के मामले से संबंधित, साथ ही कंगना रनौत को लेकर बॉलीवुड की खबरें भी जानेंगे। एक एक करके सभी अपडेट्स पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए सीधे बात करते हैं पहली खबर में। तो दोस्तों आजकल सोशल मीडिया, इंटरनेट पर पेटीएम केवाईसी को लेकर धोखाधड़ी हो रही है। कई यूजर्स को लाखों का चुनाव भी लग चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी आपको पहले अलर्ट कर दूं। दरअसल आजकल कई लोगों को ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपकी पेटीएम केवाईसी खत्म हो चुकी है या 24 घंटे में खत्म होने वाली है। आप इस लिंक पे क्लिक करके अपनी केवाईसी को रिन्यू कर दें या अपडेट कर दें, जो कुछ भी है। आपको लिंक दी जाती है और उसमें आप अपनी इंपोर्टेंट जानकारियां फिल कर देते हो, जैसे कि आपके आधार कार्ड नंबर हो गया या डीएल नंबर वगैरह वगैरह। तो उससे आपके डेटा लीक हो सकते हैं, इसलिए आप पेटीएम केवाईसी के नाम पर किसी भी फर्जी लिंक पर क्लिक ना करें, ठीक है ना, वरना हैकर्स के शिकार हो सकते हैं। आप सावधान रहिएगा। चलिए अगला अपडेट है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब और भी ज्यादा आसान हो चुका है। सिर्फ केवल इस डॉक्यूमेंट पर भी आपको डीएल जारी कर दिया जाएगा। कौन से डॉक्यूमेंट पर? तो सरकार का अब ये नया अपडेट आ रहा, नया नियम है दोस्तों की, महज आधार कार्ड के जरिए ही आप ड्राइविंग लाइसेंस को बना पाओगे। ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है ना, आरसी, वो भी आधार कार्ड के जरिए आपको मिल जाएगी और कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगली खबर है, केंद्र की बड़ी घोषणा है, 21 सितंबर से चलेगी 20 जोड़ी क्लोन ट्रेनें। वेटिंग टिकट पर आपको कंफर्म बर्थ मिल जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने रेल यात्रियों की सुविधा के लिए एक बड़ी घोषणा की है। रेल मंत्रालय ने ऐलान किया दोस्तों की ट्रेनों के सबसे ज्यादा व्यस्त रूट पर 21 सितंबर 2020 से 20 जोड़ी क्लोन ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया। इनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 20 जोड़ी बोले तो 40 अलग अलग ट्रेनें। तो ये इंडियन रेलवे को लेकर अपडेट है। 21 तारीख से आप रेल यात्रा और ज्यादा आसानी से कर पाएंगे कुल मिलाकर के। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट में। अच्छा, अपन रेलवे की बात करें तो रेलवे को लेकर यहाँ पर एक दो और अपडेट मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। एक तो जरा खबर देखिए कि कोरोना महामारी के बावजूद रेलवे ने लॉकडाउन में बनाया नया रिकॉर्ड, 150 रेल इंजन बनाया। जी हाँ, ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। रेलवे ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 2020-21 में अब तक 150 रेल इंजनों का उत्पादन पूरा कर लिया गया। तो ये हमारे भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। रेलवे को लेकर और एक अपडेट ये है कि नया पंबन रेलवे पुल बनेगा 106 साल पुराने ब्रिज की जगह पर, और उसके बाद जहां जाने पर ऑटोमेटिक खुल जाएगा और फिर वापस बंद हो जाएगा। ये जो तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे ना, इस तरह का सिस्टम होगा। समुद्र के बीचों बीच ये पुल बनाया जा रहा। ये ब्रिज अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। ये नया पंबन ब्रिज समुद्र में रेलवे का पहला वर्टिकल ब्रिज होगा, ठीक है ना। इसकी खासियत ये होगी दोस्तों की उधर से नाव आ रही तो ये गेट ऑटोमेटिक खुल जाएंगे और नाव निकली वापस ऑटोमेटिक बंद होकर पुल बन जाएगा। और सबसे अच्छी बात पता क्या, इस ब्रिज के बन जाने से राम भक्तों को रामेश्वरम तक पहुंचने में ज्यादा सहूलियत होगी। तो ये भी अच्छी बात है। चलिए बात करें अगली खबर में। तो आपको पता होगा कल ही एप्पल इवेंट हुआ था, उसमें एप्पल ने नई वॉच सीरीज 6 को लॉन्च कर दिया। हालांकि बहुत से लोगों को आईफोन 12 का इंतजार था, लेकिन आईफोन 12 सीरीज को लॉन्च नहीं किया गया। सीरीज 6 के साथ साथ एप्पल ने वॉच SE को भी पेश किया है, जिसमें आप ब्लड ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर कर पाएंगे। ये नया फीचर अब एप्पल वॉच में आपको मिलेगा, यानी कि ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट फीचर अब आपको एप्पल वॉच में मिल जाएगा। इसके अलावा भी इसमें एलिवेशन ट्रैकिंग वगैरह भी दिया हुआ है। सीरीज 6 का स्ट्रैप भी इस बार बदला गया है। फिटनेस के लिए इसमें और भी कई सारे फीचर्स जोड़े गए हैं। स्लिप ट्रैकिंग भी इसमें से एक है, यानी कि आपकी नींद को भी ट्रैक कर पाएगा अब ये। तो ये एप्पल का नया इनोवेशन देखने को मिला इस बार इवेंट में। चलिए अगली खबर है दोस्तों की, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को मोदी सरकार की हरी झंडी मिल चुकी है। पलवल से सोनीपत के बीच अब ट्रेन भी दौड़ पाएगी। ये भी अच्छी खबर है। मोदी गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है हरियाणा के लोगों को सफर करने के लिए, खास करके अच्छी बात है। केंद्र सरकार ने सोहाना, मानेसर, खरखोदा के रास्ते पलवल से सोनीपत तक जाने वाली हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की, आज मनाया जाएगा विश्वकर्मा पूजा दिवस। इसमें खास करके भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार 16 सितंबर बुधवार को ये दिवस मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने उनको इस सृष्टि का शिल्पीकार नियुक्त किया था, जिसके बाद वही संसार में निर्मित होने वाली सभी चीजों के मूल में विद्यमान माने जाते हैं। इनके पूजा की विधि भी यहाँ पर दी हुई है, कुछ कथा वगैरह भी यहाँ पर दी हुई है। तो स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके आप जानकारी देख सकते हैं। और चलिए अपन बात करते हैं अगली खबर में, जहाँ गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर अपडेट है दोस्तों की। गुजरात में निकली 1541 आंगनबाड़ी
वर्कर और हेल्पर के पदों के लिए वैकेंसी। जी हाँ, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट महिला और बाल विकास विभाग ने वडोदरा ने गुजरात के विभिन्न जिलों में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगवाए हैं। 2 अक्टूबर 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट की डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा पास होने की योग्यता वाले सभी स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब को लेकर और एक खबर है कि डीई असम में भी भर्ती निकली है 5043 असिस्टेंट टीचर और हिंदी टीचर के पदों की वैकेंसी के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर अलग अलग रिक्रूटमेंट की पोस्ट की डिटेल दी हुई है। आवेदन करने की लास्ट तारीख है 26 सितंबर 2020। तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है आपको मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, चेक कर लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस सप्ताह की निकली हुई सारी सरकारी नौकरियों की भर्तियों के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं ना, तो इसके लिए मैंने खबरी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अलग से ऑडियो डाल दिया। अपना ही DLS न्यूज का चैनल है, वहां पर आप सुन सकते हैं उसको कम्प्लीटली। खबर एक मेड इन इंडिया ऐप है जहां पर आप अलग अलग तरह के ऑडियोज वगैरह सुन पाते हैं, राइट। इसी कड़ी में रोजाना की शाम की खबरें भी आपको वहां पर मिल जाती हैं। और ये वीकली गवर्नमेंट जॉब्स का एक कंप्लायंस ऑडियो बना करके मैंने वहां पर पोस्ट किया। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट के लिए उसे चेक कर सकते हैं। और हाँ, खबरी पर DLS न्यूज को फॉलो करना मत भूलना, ताकि कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप कभी मिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और चलिए अपन सीधा आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां एक खबर देखिए दोस्तों की 1 अक्टूबर से क्या देश भर में सिनेमा हॉल खुल जाएंगे। इसके पीछे सच्चाई क्या है? दरअसल सोशल मीडिया पर आजकल ऐसी फेक न्यूज चल रही है जिसमें बताया जा रहा है, ट्विटर व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर, जिसमें बताया जा रहा है दोस्तों की 1 अक्टूबर से हमारे देश में सिनेमा हॉल थिएटर वगैरह खुल जाएंगे, ठीक है ना। इस पर गवर्नमेंट के PIB फैक्ट चेक की तरफ से एनालिसिस किया गया और बताया गया कि होम मिनिस्ट्री हैज नॉट टेकन एनी डिसीजन टू रीओपन सिनेमा हॉल्स फ्रॉम अक्टूबर 1, यानी कि 1 अक्टूबर से सिनेमा हॉल को खोलने के लिए गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्टर के द्वारा कोई भी फैसला नहीं लिया गया। ये फालतू खबर है, इन बातों पर विश्वास ना करें आप। अच्छा, ऐसी ही एक और फेक न्यूज भी वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है दोस्तों की केंद्र सरकार ने यानी मोदी गवर्नमेंट ने SSC और UPSC की नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। तो ऐसा कुछ भी सरकार ने फैसला नहीं लिया। भारत सरकार द्वारा भर्तियों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया, ये भी PIB फैक्ट चेक का कहना है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, ये फालतू नोटिस वायरल किए जा रहे हैं, ठीक है ना। इसका क्लियरिफिकेशन जारी कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। चलिए बात करते हैं अगली खबर में। तो व्हाट्सएप अगर आप चलाते हैं तो यहाँ पर आपको एक नया एनिमेटेड स्टिकर पैक मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर वगैरह में जाकर के व्हाट्सएप को अपडेट कर सकते हैं। इसमें नया स्टिकर पैक आया, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, इंजीनियर्स डे पर भारत की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल को समर्पित किया गया। स्टैंप लॉन्च भी कर दिया गया। इंजीनियर्स डे पर मंगलवार को भारत की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल A-SAT को समर्पित एक स्टैंप जारी किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही खबर दोस्तों की देश में होम्योपैथी और इंडियन मेडिकल सिस्टम में कुछ बड़े बदलाव आएंगे। सरकार ने कुछ बिल पास किए हैं। जी हाँ, आयुष मंत्रालय ने 2 महत्वपूर्ण बिल संसद में पास कर दिए हैं। इन विधेयक के पास होने से देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति यानी कि इंडियन मेडिकल सिस्टम और होम्योपैथी की चिकित्सा जो है ना, मेडिकल एजुकेशन ऑफ होम्योपैथी, उसमें बड़े पैमाने पर सुधार के लिए रास्ते साफ हो चुके हैं। और आपको मेडिकल साइंसेज की एजुकेशनल चीजों में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे इसके बाद, ठीक है ना। चलिए साथ ही खबर है कि 18 सितंबर से बदल जाएगा भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के ATM से 10,000 रुपए से ज्यादा कैश निकालने का नियम। जी हाँ, अगर आपका भी SBI में खाता है तो जरा ध्यान से समझिएगा। SBI ने ATM फ्रॉड को रोकने के लिए एक नया नियम बना दिया। SBI 18 सितंबर से इस नियम को लागू करने जा रहा है, जहां ATM में OTP बेस्ड ATM विड्रॉल सुविधा लागू होगी 24/7। 10,000 रुपए से ज्यादा अगर आप ATM से निकालोगे तो उस समय आपको OTP की जरूरत पड़ेगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, ठीक है ना। तो भारतीय स्टेट बैंक ये नियम लागू करने जा रहा है, अच्छी बात है, इससे ATM फ्रॉड कम होंगे। चलिए अगली खबर है कि त्योहार से पहले ले सकते हैं मकान या कार। जी हाँ, पिछले 10 दिनों में ही 5 बैंकों ने लोन को सस्ता किया। आपको बता दूं दोस्तों कि अभी हाल ही में कई सारे बैंकों ने अपनी MCLR लोन रेटों में कटौती की है। यूको बैंक हो गया, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और आज एक और खबर ये भी है दोस्तों कि देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ने भी ग्राहकों को तोहफा दिया, लोन की दरों में 0.55% की कटौती की है। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक की। इसने लोन रेटों को 0.55% घटा दिया सीधा ही, और अब इसकी लोन रेट 7.55% रह गई है। तो ये राहत की बात है। अच्छा, बैंक से जुड़ा और एक अपडेट ये है कि PSB लोन्स इन 59 मिनट्स योजना से अब येस बैंक भी जुड़ चुका है। मात्र 59 मिनट में 5 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकेगा। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर का बैंक येस बैंक PSB लोन्स इन 59 मिनट्स पहल के साथ जुड़ चुका है। आपको बताओगे हाल ही में सरकार ने ये योजना शुरू की थी। इसकी वेबसाइट भी है कि psbloansin59minutes.com/sign अप पर जाकर के आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। MSMEs वगैरह के लिए सरकार ने खास करके मात्र 1 घंटे से भी कम समय में लोन देने के लिए सुविधा शुरू की थी। तो अब येस बैंक के जरिए भी आपको इसका फायदा मिल पाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगला अपडेट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आ रहा, आपको पता होगा 17 सितंबर को। तो उनके जन्मदिन के ऊपर एक तो सेवा सप्ताह की शुरुआत की जा रही है। 2 अक्टूबर तक देशव्यापी कार्यक्रम चालू होगा। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 साल पूरा करने जा रहे हैं और इसलिए
बीजेपी पार्टी ने देश के हर जिले में 70 जगहों पर सेवा कार्य करने का प्लान बनाया, जिसके तहत एक तो वृक्षारोपण किया जाएगा, ब्लड डोनेशन, इसके साथ साथ स्वच्छता का कार्यक्रम भी आयोजित होगा। तो ये वाकई में अच्छी प्लानिंग है सरकार की। 17 सितंबर को उनके जन्मदिन पर किसी भी तरह का धूम धड़ाका नहीं होगा। पार्टी इस जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाएगी। अच्छी सोच है ना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारी DLS न्यूज फैमिली की तरफ से भी मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे 2 PM नरेंद्र मोदी। अगर आप भी उनको बर्थडे विशेष देना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं आप। चलिए बात करें अगली खबर में। आज के बॉलीवुड को लेकर के अपडेट चल रहे हैं। तो सबसे पहले कंगना को लेकर खबर देख पा रहे कि कंगना के फैन हुए यूपी के ये नेता, बोले कि सच्ची देशभक्त हैं, पूरे देश का समर्थन है। जी हाँ, यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हीरा ठाकुर मंगलवार को मेरठ पहुंचे। यहाँ नेताजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में वो अपने आयोग से जुड़ी हुई बातों पर तो बोले, साथ में महाराष्ट्र में कंगना का ऑफिस तोड़े जाने वाले एपिसोड पर वो इतना बोले कि मानो आज भाषण का टॉपिक कंगना ही हो। उन्होंने कहा कि कंगना सच्ची देशभक्त है वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके अलावा और एक कंगना को लेकर खबर है दोस्तों की। कंगना रनौत ने BMC को नोटिस भेजा और 2 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा। अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने बंगले की अवैध तोड़फोड़ के लिए BMC से 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग के वास्ते मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में संशोधन किया। अभिनेत्री ने उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया। देखते हैं दोस्तों कि अब न्यायालय की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत केस में अपडेट है कि सुशांत की फार्म हाउस पार्टी में आती थी सारा, फिर आने लगी रिया और स्टिंग ऑपरेशन में ये बात का खुलासा हुआ। जी हाँ, सुशांत केस के ड्रग एंगल में रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB ने अपनी जांच और भी ज्यादा तेज कर दी है। इस बीच सुशांत के फार्म हाउस की भी तलाशी ली गई, जहां कई बातों का खुलासा हुआ। और अब आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में सुशांत के फार्म हाउस मैनेजर ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सुशांत के यहाँ पार्टी में एक्ट्रेस सारा अली खान आती थी, उसके बाद रिया चक्रवर्ती भी आने लगी। तो ये कुछ मसला चल रहा है। आइए अगली खबर में बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर। 16 सितंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं। पूर्वी बिहार, तमिलनाडु, उत्तरी आंतरिक और तटीय कर्नाटक, दक्षिण कोंकण, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, शेष बिहार, गंगे पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो ये रहा आज का वेदर अलर्ट। और आइए अब नजर डालते हैं आज के सराफा बाजार में क्या अपडेट चल रहे हैं। तो सराफा बाजार में सोना महंगा हुआ है, 10 ग्राम के भाव में तेजी देखी गई है। आज दोस्तों 10 ग्राम सोने के रेट में 422 रुपए की तेजी आई। वहीं चांदी में 1013 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई। और इसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा है 53,019 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का रेट चल रहा है 70,743 रुपए प्रति किलोग्राम। चलिए बात करें अगली खबर में, जहां कोरोना वायरस को लेकर के अपडेट्स चल रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ट्वीट करके उन्होंने खुद ये बात की जानकारी दी है। उन्होंने खुद को घर में ही आइसोलेट कर रखा। अरुणाचल के CM खांडू है ना। अच्छा, इसके अलावा और एक खबर है कि पाकिस्तान में कोरोना केस में कमी आई और 5 महीने बाद पाकिस्तान देश में फिर से स्कूल कॉलेज को खोल दिया गया। 15 सितंबर से यहाँ हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय वगैरह खोले गए हैं। इसके अलावा और एक खबर है कोरोना के आज के आंकड़ों को लेकर। तो देश भर में हमारे भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 50 लाख के पार पहुंच चुका है। हर 10 लाख लोगों में 42,000 लोगों की जांच हुई है। इनमें 3500 संक्रमित पाए गए और ये रफ्तार अगर रही दोस्तों तो अक्टूबर तक दुनिया भर में सबसे ज्यादा मरीज भारत में ही होंगे। ये एक सर्वे और एनालिसिस निकल कर आ रहा। भारत में आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 90,91,000 समथिंग नए मामले बढ़ोतरी हुई और उसके बाद 50,17,000 से भी ज्यादा कुल संक्रमित केस हो चुके हैं, जिसमें से तकरीबन 10,09,96 एक्टिव चल रहे हैं, जबकि 39 यानी कि 39,39,000 से भी ज्यादा केस रिकवर हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या 82,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देख पा रहे कि मध्य प्रदेश में अक्टूबर से खुलेंगे कॉलेज, ऑनलाइन पढ़ाई होगी। हालांकि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने अगले एकेडमिक सत्र से सरकारी कॉलेजों के स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन तरीके से घर बैठे पढ़ाने का प्लान तैयार किया है। सरकार ने इस सत्र की पढ़ाई अक्टूबर में शुरू करने की तैयारी की है। मध्य प्रदेश के हायर एजुकेशन मिनिस्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार अगले सत्र के दौरान अक्टूबर से दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कॉलेजों के स्टूडेंट्स को घर बैठे पढ़ाने की व्यवस्था कर रही है। इस सिलसिले में यूट्यूब की भी मदद ली जा सकी है। तो ये प्लानिंग चल रही है। चलिए अगली खबर है दोस्तों की, लापरवाही बरतने वाली हवाई उड़ान पर लगेगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। संसद में इसका बिल भी पास हो चुका है। राज्यसभा ने हवाई जहाज संशोधन बिल 2020 को मंजूरी दे दी है। यह बिल साल 1934 के कानून की जगह लेगा। अब हवाई उड़ान के दौरान लापरवाही करने पर हवाई जहाज पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा, जो कि अभी तक 10 लाख रुपए था। ये जुर्माना सभी क्षेत्रों के हवाई उड़ान पर लागू होगा। इससे एटलीस्ट हवाई सफर करना आपके हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर और सुरक्षित होगा। चलिए अगली खबर है दोस्तों की, अक्टूबर में लॉन्च होगी देश की सबसे फास्ट इलेक्ट्रिक बाइक। इसकी एडवांस
बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। क्रेडिन करके एक नई कंपनी है जिसने इलेक्ट्रिक बाइक पेश की है। ये कुछ फोटोज वगैरह भी इसके आप देख सकते हैं। इसकी कीमत होगी तकरीबन 1.25 लाख रुपए से भी ज्यादा। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की प्रवासी और दिहाड़ी मजदूरों को फ्री में रोजगार दिलाने के लिए श्रमिक बंधु एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। यहाँ पर इस ऐप पर आप अलग अलग तरह की नौकरी तलाश सकते हैं। मजदूरों की मदद के लिए खास करके इस ऐप को बनाया गया है। हमारे देश के नए स्टार्टअप वगैरह की तरफ से बनाया गया। आप जानकारी इसके बारे में देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, बना रहेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों को नहीं होगा नुकसान। जहां खेती किसानी से जुड़े विधेयकों पर हरियाणा में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया कि ये जो विधेयक कानून अभी पहले बने हुए हैं बने रहेंगे और इनमें किसानों के हित का विशेष ध्यान रखा गया। केंद्र सरकार ने कल ही लोकसभा में कृषि से जुड़े 3 विधेयकों को पेश किया था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये विधेयक किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य दिलाने में मदद करेंगे। इससे किसानों को निजी निवेश और तकनीक की भी सुलभ हो सकेगी। कुल मिलाकर के एमएसपी वगैरह सही बना रहेगा तो अच्छी बात है। और एक खबर है कि त्योहारी सीजन में फ्लिपकार्ट कंपनी 70,000 लोगों को नौकरी देने वाली है। इसके लिए कोई डिग्री की भी जरूरत नहीं होगी। कल ही मैंने आपको एक अपडेट बताया था कि अमेजोन कंपनी 1 लाख लोगों को नौकरियां देगी, राइट। और ऐसे में आज ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की तरफ से भी ऐलान किया गया कि 70,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी बहुत जल्द। और इसके लिए किसी डिग्री वगैरह की भी जरूरत नहीं होगी। सबसे अच्छी बात यह है आप फ्लिपकार्ट वेबसाइट के ऊपर जाकर के करियर ऑप्शन में आप इस कंपनी की रिक्रूटमेंट वगैरह के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि मोदी सरकार का बिहार को एक और तोहफा है। दरभंगा में एम्स को भी मंजूरी मिल चुकी है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बिहार के लोगों को एक और तोहफा दिया। केंद्रीय कैबिनेट ने दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स खोले जाने की बनाए जाने की मंजूरी दे दी है। अब बिहार में भी एक एम्स हॉस्पिटल होगा। बिहार में पटना के बाद ये दूसरा एम्स बनने का रास्ता साफ हो चुका है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड से एक बड़ा अपडेट है। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट एवं इम्प्रूवमेंट परीक्षा का शेड्यूल या कार्यक्रम जो भी कह सकते हैं आप जारी हो चुका है। परीक्षा 3 अक्टूबर को होगी। हाईकोर्ट स्कूल की परीक्षा पहली पाली में सुबह 8 से लेकर 11:15 तक होगी। ये कुछ ज्यादा शेड्यूल आप देख सकते हैं और भी आपको ज्यादा जानकारी यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेब पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप ऑफिशियल जानकारी ही चेक करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसकी वेबसाइट है www.upmsp.edu.in। यहाँ पर आपको एडमिशन कार्ड वगैरह भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। बाकी बोर्ड की वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा आप। चलिए साथ ही खबर है कि फेसबुक कंपनी जो है ना वो दिल्ली, मुंबई सहित भारत के 5 शहरों के छोटे और मझोले कारोबारियों को 32 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। जी हाँ, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने मंगलवार को कहा दोस्तों की 3,000 से ज्यादा छोटे कारोबारियों को 43 लाख डॉलर यानी कि इंडियन रुपीज में ऑलमोस्ट 32 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। और यह अनुदान दिल्ली और मुंबई समेत 5 शहरों के छोटे और मझोले कारोबारियों को दिया जाएगा। चलिए साथ ही खबर है कि प्रायोगिक आधार पर वकीलों को लोकल ट्रेन में सफर करने की इजाजत मिल चुकी है। हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया। मुंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार और रेलवे को निर्देश दिया कि 18 सितंबर से 7 अक्टूबर तक मुंबई में प्रायोगिक आधार पर वकीलों को लोकल ट्रेन में सफर करने दिया जाए, जिससे कि वे उच्च न्यायालय में अदालत कक्ष में उपस्थित होकर मामलों की सुनवाई में शामिल हो सके। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए जरा कि 1 मार्च से 8 सितंबर तक 413 बार भूकंप से भारत हिला। रिकॉर्ड किए गए झटके सरकार ने कहना है। ये डेटा जारी किए गए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की तरफ से। अच्छा, अगला अपडेट है कि जियो ने लॉन्च किए नए क्रिकेट प्लान्स। घर बैठे आप आईपीएल वगैरह देख पाओगे। इसके अलावा एयरटेल, वोडा आइडिया ने भी ऑफर जारी किए हैं। दरअसल दोस्तों आईपीएल मैच शुरू होने वाले आपको पता होगा और इसके साथ ही क्रिकेट का बुखार देश के सिर भी चढ़ने लगा। क्रिकेट प्रेमी घर बैठकर आईपीएल देखने का मजा ले सके, इसके लिए रिलायंस जियो कंपनी ने आगामी क्रिकेट सीजन यानी कि आईपीएल के लिए नए टैरिफ प्लान्स की घोषणा की है। जियो क्रिकेट प्लान्स के तहत लॉन्च किए गए इन प्लान्स में डेटा और वॉइस कॉलिंग के साथ साथ आपको 1 साल का डिज्नी प्लस हॉटस्टार का वीआईपी सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। इस सब्सक्रिप्शन की कीमत थी 399 रुपए है, जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। 401 रुपए के प्लान में रोजाना 3 GB डेटा मिलेगा 28 दिन की वैलिडिटी के साथ में। 598 रुपए के प्लान में 2 GB डेटा पर डे मिलेगा 56 दिन की वैलिडिटी के साथ में। तो और भी ज्यादा प्लान आप माई जियो ऐप में जाकर के चेक कर लीजिएगा। कुल मिलाकर के नोटिफिकेशन के लिए मैंने आपको ये बताया था। चलिए साथ ही बात करें अगली खबर में, तो YouTube यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। भारत के लिए भी YouTube टिकटॉक की तरह YouTube शॉर्ट्स फीचर को लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसमें 15 सेकंड तक का वीडियो बना पाएंगे आप शॉर्ट्स करके। जिस तरह से हाल ही में आपको पता होगा ना इंस्टाग्राम ने रील्स करके एक नया फीचर रोल आउट किया था, राइट, टिकटॉक बंद होने के बाद। और इसीलिए अब YouTube भी अपना एक शॉर्ट्स फीचर लॉन्च करने जा रहा है, जहां पर आप छोटे छोटे वीडियोस तो बना ही पाओगे। सबसे खास बात इसकी ये होगी दोस्तों की यूजर्स के पास वीडियो की एडिटिंग करके उसे YouTube के लाइसेंस वाले गानों से जोड़ने की अनुमति भी मिलेगी। भारतीय यूजर्स भी जल्दी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, तो बहुत जल्द आपको YouTube का ये अपडेट देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, है ना। और आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि टिकटॉक के बाद अब आप उसकी जगह पर कौन से मोबाइल ऐप को यूज करते हैं। कमेंट में जरूर बताएगा, मैं भी जानना चाहूंगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही। साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। और हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि गवर्नमेंट जॉब्स के अलर्ट अगर आप
आप पाना चाहते हैं वीकली गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट आपको मिल जाएगा। वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए खबरी प्लेटफॉर्म पर DLS न्यूज के ही चैनल पर, ठीक है ना। ओके, ध्यान रखिएगा अपना और कोरोना के काल में अपने परिवार का भी खास करके। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।